करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 पेश कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का ऐलान। इसहाक डार का कहना है वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के मालियाती बिल की मंजूरी दी है। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 2 रुपए फी किलो कर दी गई। शादी ब्याह की तकरीबात पर भी टैक्स लगेगा। लग्जरी अशिया पर टैक्स 25% करने का फैसला। मोबाइल फोन पर भी टैक्स में इजाफा तजवीज़। फिजाई टिकट पर भी टैक्स में इजाफा किया जाएगा। 2017 में शराय 6% से बढ़ा कर चुकी है। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 पेश कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का ऐलान। इसहाक डार का कहना है वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के मालियाती बिल की मंजूरी दी है। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 2 रुपए फी किलो कर दी गई। शादी ब्याह की तकरीबात पर भी टैक्स लगेगा। अरबों रुपए के टैक्स आयद करने के लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल कौमी असेंबली में पेश। मंजूरी के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा। जंग ऐवान सनत और तिजारत के अहदेदारान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहते कारोबार तबाह हो जाएगा, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा। सप्लीमेंट्री बजट 2023 या मिनी बजट से कहा जाए वो कौमी असेंबली में पेश किया गया है और उसमें जो है वो होशरुबा टैक्सेस जो है उसमें नज़र आ रहे हैं, जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है वो आम आदमी के ऊपर आएगा और सारा का सारा जो बजट है वो आम आदमी के कंधों के ऊपर उसका बोझ आने वाला है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा, बजट में GST बढ़ाने की तजवीज़ है, सीमेंट महंगा किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स महंगे किए जा रहे हैं, गो के ज़रूरत की हर चीज़ महंगी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार के ऊपर किस तरह का असर आएगा इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत ने एक और टैक्स बम गिराया है अपनी आवाम के ऊपर और ये टैक्स बम इतना ही ख़तरनाक साबित होगा कि हर बंदा इससे अफेक्ट होगा, जिसमें छोटा कारोबारी है, जिसमें आम आदमी है। शादी हॉल्स पे टैक्स लगा है, सीमेंट पे टैक्स लगा है। मतलब अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिससे आवाम को बचाया जा सके। आवाम अब अपने आखिरी सांस जी रही है और वो मेरे ख्याल में हुकूमत उसके आखिरी सांस भी उसे खींचना चाहती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा और ये अब आखिरी एक हथकंडा है इस हुकूमत का और हम कारोबारी तबका इस टैक्स बम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। फैज़ान साहब, ये बताइएगा कि इससे आम आदमी तो परेशान होगा ही, कारोबार को भी ब्रेक लगेगी। अगर फ़ोन महंगा होगा, सीमेंट महंगा होगा और इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स की बुकिंग है उसके पे टैक्स आएगा, तो आप नहीं समझते कि शादी हॉल का, सीमेंट, बजरी और इस तरह के जो कारोबार हैं उसके ऊपर भी असर आएगा? एट द एंड जो है ये जितने भी 170 अरब के टैक्स हैं, ये सारा असर पड़ेगा गरीब आवाम पे। ठीक है, आगे पहले हमारी इंडस्ट्री जो है वो 75% बंद पड़ी है पिछले 6 महीने से। अब ये जो मज़ीद टैक्स लग रहे हैं, जैसे GST 18% शरह कर दिया, उसकी एट द एंड वो गरीब बंदा मरेगा। ठीक है, अब जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी हैं, बाकी जो 25% चल रही हैं ये हुकूमत चाहती है कि हम वो भी बंद करके घरों में बैठ जाएं। तो फिर जो मज़दूर है, जो पावर लूम्स का मज़दूर है, वो तो पहले ही घरों में बैठा हुआ है, उनके घरों में तो आटा नहीं है, चीनी नहीं है। तो ये जो मज़ीद 170 अरब रुपए के टैक्स ये गवर्नमेंट लगा रही है इस आवाम पे, और इस मौके पे जब मईशत बिल्कुल नीचे जा रही है, ठीक है, डॉलर ऊपर जा रहा है और मईशत नीचे जा रही है और हमारा सारा कारोबार बंद होकर रह गया, तो इस मौके पे हम ये झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ को, आप कारोबारी हजरात को रिलीफ दें, ना कि उनके ऊपर ये बम गिराए जो एट द एंड गरीब आवाम ने सारे टैक्स भरने हैं। जैसे कि अभी वो गैस के रेट उन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो घरेलू सार्फिन है और सनती सार्फिन है, तो वो कहाँ से बिल देंगे? पहले बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, अब वो गैस के बिल कहाँ से देंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सीमेंट जो है वो पहले ही थर्ड क्लास सीमेंट भी जो है वो 1100 रुपये से ज़ायद की बोरी जो है वो बेची जा रही है। मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें जो हैं वो डबल हो चुकी हैं। जो मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स मैनेज करना जो है वो, शादी जो है वो करनी, वो भी एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो रही है। तो गोया कि अगर ये GST भी 18% कर दिया जाता है तो उनका कहना है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल होगी। और झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो दो इक़्तिदारान हैं उनकी जानिब से आपका फाइनेंस ज़िमनी बिल से एक बार फिर अवाम पर इजाफी टैक्स लगाने की तैयारियां।
होटल मालिकान और दीगर कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार। कारोबार ना होने के बराबर मगर हुकूमती टैक्सों की भरमार है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर गरीब आवाम पर बोझ बढ़ाने का जो अंदिया है वो पेश कर दिया गया है। इजाफी टैक्सेस लगाने की तैयारी कर ली गई है हुकूमत की जानिब से। जो GST टैक्स है उसको 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसी के साथ दीगर जो तमाम तर अशियाँ हैं उस पर टैक्सेस में इजाफे की जो तजवीज़ है वो पेश कर दी गई है। ख़ास तौर पर होटल्स पर जो है वो और रेस्टोरेंट्स पर एडवांस टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर होटल मालिकान जो है वो खासे नाला नज़र आते हैं। मेरे साथ होटल मालिक के मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, दोबारा से जो है वो टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ पेश की गई है, उसमें ख़ास तौर पर होटल्स पर जो है वो एडवांस टैक्स लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस बात पे हूँ कि एक मिनी बजट पेश किया गया। हम सोच रहे थे कि ये कोई अवाम दोस्त बजट होगा, बट ये बजट नहीं है। जो आगे तजवीज़ दी गई, जो हमारे नॉलेज में आया है कि ये अवाम के गले में एक और नया फंदा डाल रहे हैं। आगे हम 17% टैक्स दे रहे हैं, अभी 18% कर रहे हैं। होटल लाइन में ऑलरेडी टैक्स है और उससे पहले एडवांस टैक्स वो कह रहे हैं कि एडवांस टैक्स भी दिया जाए, तो वो कहाँ से दिया जाएगा? तो ये महंगाई में यानी कि ये होटल लाइन भी अब बंद होने वाले हैं। पहले ही हालात तो ख़राब हैं, लेकिन होटल लाइन बंद होने वाले हैं। और महंगाई की जो शरह है वो आगे ही ज़्यादा है। जो यानी कि जो मार्केट में आज हम चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना, कि ऑयल लेने के लिए गए, राइस लेने के लिए गए, मसाला जात लेने के लिए गए, जो कल लेने के जाते हैं उसकी और रेट होता है। मुर्गी का भी ऐसे ही है। जितनी भी अजनास खाने पीने वाली हैं, जो कि हुकूमत वक्त को मुझे समझ नहीं आती कि जो पहले हुकूमतें थीं या हमारे नबी पाक के दौर में जो हुकूमतें थीं, तो उन्होंने हमेशा अवाम दोस्त बजट दिए थे, यानी कि महंगाई को कम किया था। तो ये ऐसे बजट दिए जा रहे हैं कि अवाम के ऊपर बोझ इतना डाला जा रहा है। मोबाइल एसेसरीज जो सस्ती तरीन छोटी छोटी चिपें हैं उसके अंदर, और उसके अंदर इतने टैक्स लगा के उसको इतना बड़ा और इतना महंगा कर दिया जा रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं। किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। अब हमें हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे हुक्मरान हैं, हमने उनको मैंडेट दिया है। हमारी कोशिश है कि वो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अब आवाम को ऐसा रिलीफ दें कि वो कहें कि हुकूमत आए। ये ना हो कि कल को वोट लेने के लिए लोग आएँ और लोग घरों से मिलना भी गवारा ना करें। कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि घर में ही रहें। ना वोट देने के लिए निकलेंगे, ना ये बजट पेश करेंगे, ना असम्बलियाँ बनेंगी। ये ऐसा हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। प्लीज़ आपको ये चाहिए कि अवाम के साथ जितना रिलीफ से रिलीफ रहम करें। आप बाज़ार में आके हुकूमत वक्त के जो नुमाइंदगान हैं वो बाज़ार में आके लोगों को देखें सफ़ेद पोश आदमी का क्या बन चुका है। खुदारा इस बात के ऊपर रहम किया जाए। ये बजट मंजूर करने से पहले सोचा जाए कि इसमें गरीब का कितना फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सफ़ेद पोश आदमी जो है वो इस बजट के बोझ तले दब के रह गया है। ख़ास तौर पर इसमें अगर बात की जाए लोकल चीज़ों पर जो है वो टैक्स आयद किया गया है। इसमें सीमेंट है और इसी के साथ मोबाइल एसेसरीज़, इसमें जो दीगर अशिया हैं उन पर टैक्स आयद कर दिया गया है, जिसके बिना पर जो है वो गरीब शहरी का जीना मुश्किल हो जाएगा शहरियों की जानिब से। और ख़ास तौर पर होटल मालिकान एसोसिएशन की जानिब से जो है वो इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। और उनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा गौर किया जाए और इसको जो है वो बेहतर किया जाए, आवाम दोस्त बनाया जाए, ताकि कोई भी कारोबारी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने 170 अरब का मिनी बजट पेश कर दिया। GST की शरह 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं अशिया ख़ुरोनोश पर GST लगाना जुल्म है। पहले ही महंगाई ने करम तोड़ कर रख दी है, अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। गरीब आदमी है, कारोबार मिल नहीं रहा तो इतने मजबूर हुए खड़े हैं। आटा और नहीं मिल रहा, उनसे टैक्स लगा हुआ, बिलों के इतने टैक्स लगे हुए हैं। सर किधर जाए अभी लोग पाए हर चीज़ से टैक्स लग गया वा, यानी कि शादी हालां ते, ठीक है ना, मार्कियां ते, उस तो बाद बिलों में फ्यूल टैक्स लग गया वा। गरीब आदमी जड़ा कित्थे जाएगा, यानी कि इस टाइम गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है ना। ਇਹਦੀ वजह तो हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए कि ये ਜਿਹੜੇ टैक्स हैगे ये ना लावे। डेली वेजेस वाले ਉਹ गरीब अपना
रोटी पूरी करे कि अपना टैक्स देवे। मैं इल्तमास ही कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि गरीब का कुछ ख्याल करे। ये जितने टैक्सेस लग चुके हैं, आने वाले दिनों में आवाम महंगाई की चक्की में मज़ीद पिस जाएंगे। यहाँ आपको बताएं, एफबीआई ने सालाना 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स लागू कर दिया। टैक्स गुजारों से 1 से 4% तक सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। इस हवाले से रवा माली साल के आगाज़ पर एफबीआर की जानिब से बड़ी फर्मों या बड़े कारोबारी अफराद पर सुपर टैक्स का नफाज किया गया था। ताहम टैक्स गुजारों की जानिब से एफबीआर के इस इक़दाम को मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर चैलेंज किया गया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एफबीआर को सुपर टैक्स वसूल करने की इजाज़त दे दी गई, जिस पर अब एफबीआर की जानिब से ऐसे वो तमाम अफराद या टैक्स गुजार जिनकी सालाना आमदन 15 करोड़ रुपए या फिर उससे ज़ायद है, उनसे सुपर टैक्स वसूल करने का इख्तियार दे दिया गया, जो कि 1% से लेकर 4% तक लागू होगा। ताहम इस हवाले से जो टैक्स माहिरीन हैं उनकी जानिब से एफबीआर के इस इक़दाम की मुखालफत की जा रही है कि जब टैक्स गुजारों से उनकी इनकम पर एक बार टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो फिर एफबीआर के पास सुपर टैक्स लगाने का कोई जवाज़ नहीं रहता। ताहम हुकूमत के मुताबिक मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है और अब ऐसे वो तमाम कारपोरेट सेक्टर और बड़े टैक्स गुजार जिनकी सालाना आमदन 15 करोड़ रुपए या उससे ज़ायद है उन पर उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 1,500 रुपये सस्ता हो गया, 1,93,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये सस्ता 1,65,467 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1,500 रुपये सस्ता 1,93,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये सस्ता होकर 1,65,466 रुपये का हो गया। टोबा टैक्सिंग में इंसुलिन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर भर के तमाम फार्मेसी स्टोर से इंसुलिन नायाब हो गई, शहरी ख्वार होने लगे। दूसरी तरफ फार्मेसी मालिकान भी परेशान, कारोबार मुतासर होने लगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में शहर भर के तमाम फार्मेसी स्टोर पर इस टाइम इंसुलिन जो है मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है। शहरी जो इंसुलिन के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इंसुलिन जो ज़ियाबितिस के मरीज़ के लिए जो है बुनियादी ज़रूरत होती है, खुराक के बाद इंसुलिन लाजमी होती है, लेकिन शहरी जो परेशान है। दूसरी तरफ कारोबारी हजरात जो फार्मेसी के ओनर है वो भी परेशान है, उनका भी कारोबार मुतासर हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, फार्मेसी के ओनर, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इंसुलिन नायाब है, इसकी वजह क्या, क्यों नायाब है और आपको किन मुश्किलात का सामना होता है? जी समय भी जिस तरह आपने बताया कि लोगों को मुश्किलात हो रही है, इंसुलिन वगैरह मिल नहीं रही, ये सारी मेरे ख्याल से हुकूमती नाकामी की वजह है। आप जिस तरह जानते हैं कि मुल्क में डायबिटीज़ के पेशेंट कितने ज़्यादा हैं, उनको इंसुलिन तो बहुत ज़रूरी है। जो एक बार इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए तो ये अब ज़िंदगी भर के लिए जो रोग बन गया उसने इस्तेमाल करने के लिए। अब किसी भी कंपनी की जो है ना इंसुलिन वो हमें मिल नहीं रही। हमारे पास तकरीबन डेली के 25 से 30 पेशेंट जो है ना वो वापस जा रहे हैं, जिनको हम ना करते हैं। अब देखें हमारा कारोबार कितना मुतासर हो रहा है। अब जिसने इंसुलिन है, ज़ाहिर बात है उसने बाकी मेडिसिन भी लेनी है, वो कहता है हमें नहीं फिर ज़रूरत, हमें आप इंसुलिन देंगे तो फिर मेडिसिन। हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। लोगों को कारोबार बंद हो गया, लोग परेशान हैं, लोगों को इंसुलिन मेडिसिन तक पैसों से नहीं मिल रही। लेकिन बताइएगा कौन कौन सी इंसुलिन है, इनके नाम क्या है इंसुलिन के जो ज़्यादा चल रही है ना, वो एक है मिक्सड, हेमोलिन 70 वगैरह, और भी हैं बहुत सारी कंपनियों की, जिनमें यहाँ अगर आ रही है ना तो वो आ रही है कोटा, यानी कि आपका हमारी फार्मेसी है ना, उन्होंने कहा जी आपको महीने में 4 से 5 बार मिलेंगी कितनी, 3 या 4 आपको बार मिलेंगी एक क्वान्टिटी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा बिल्कुल, आपने दुकानदारों की बात सुनी, शहरी परेशान है, दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि इंसुलिन हिमोलिन 70 और मिक्सड है, ये मुकम्मल तौर पर नायाब है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम मौत के मुतरादिफ। गुज़िश्ता एक माह में सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाले 10 लाइनमैन पकड़े गए। लाइनमैनों के डीजल अलाउंस काटने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम मौत के मुतरादिफ। गुज़िश्ता एक माह में सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाले 10 लाइनमैन पकड़े गए। लाइनमैनों के डेंजर अलाउंस काटने की हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम सरीहन मौत के मुतरादिफ है। इसी हवाले से फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से बिजली की तारों पर जो है वो सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लाइन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता एक माह में 10 लाइनमैनों को जो है वो बिजली की तारों पर बगैर सेफ्टी सामान के काम करते हुए रंगे हाथों दर लिया गया है, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी फेस्को सईद रज़ा की जानिब से 10 लाइनमैनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मुतल्लिका सर्कल्स को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी वाले से मज़ीद डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी सईद रज़ा का यही कहना है कि बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाले लाइन स्टाफ से कोई रियायत नहीं की जाएगी। लाइन स्टाफ को जो है वो जदीद सामान फराहम किया जा रहा है ताकि वो बाहिफाजत बिजली की तारों पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, IG जेल खाना आजाद पंजाब मुबशिर अहमद खान का कैदियों के लवाहिकीन के लिए एहसन इक़दाम। सुप्रिटेंडेंट जेल को अहकाम देते हुए IG पंजाब जेल खाना आजाद मलिक मुबशिर अहमद खान का कहना था, कैदियों के लवाहिकीन को मुलाकात के लिए इंतज़ार की जहमत से बचाया जाए। कैदियों से मुलाकात का सिलसिला 9 बजे लाजमी शुरू कर दिया जाए। कैदियों से मुलाकात का अमल किसी सूरत भी ताख़ीर का शिकार न हो। किसी भी शख्सियत के दौरे से कैदियों से मुलाकात का अमल तातुल का शिकार न हो। डिप्टी कमिश्नर अली अनान का जनरल हॉस्पिटल समनाबाद का अचानक दौरा। हॉस्पिटल में सफाई सुथराई, मशीनरी की वर्किंग हालत और मरीजों को मिलने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात को चेक किया। हॉस्पिटल में बेहंगम पार्किंग पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी। हॉस्पिटल इंतजामिया को पार्किंग को बेहतर बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर अली अनान का जनरल हॉस्पिटल समनाबाद का अचानक दौरा। हॉस्पिटल में सफाई सुथराई, मशीनरी की वर्किंग हालत और मरीजों को मिलने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात को चेक किया। हॉस्पिटल में बेहंगम पार्किंग पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी। हॉस्पिटल इंतजामिया को पार्किंग को बेहतर बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जब्बार अनवर की सरबराही में जायका माहिरीन टीम के साथ हफ्तावार इजलास में वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर जब्बार अनवर ने कहा, वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में जायका माहिरीन टीम की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। वासा फैसलाबाद के मजीद 5 अफसरान की जापान में ट्रेनिंग सेशन के लिए भी गौर किया गया। फैसलाबाद दस्तकारी सेंटर में फूड टेक्नोलॉजी की जानिब से अमली तजर्बात के हवाले से खवातीन का आगाही सेमिनार। आइए आपको लिए चलते हैं। ऑरेंज जो है आजकल पीक सीज़न है, इसका आप जूस निकाल के महफूज कर लें, रमज़ान शरीफ में इसका स्क्वैश बना लें। और अगर नहीं है तो आप इस तरह ही इसको जो है ना वो रमज़ान शरीफ में यूज़ कर सकते हैं ऐसा ड्रिंक के तौर पर भी। इसमें हम जो है ना 1 लीटर हम जूस लेते हैं, उसमें 800 ग्राम हम शुगर ऐड करते हैं। ऑरेंज स्क्वैश जो हम बनाते हैं 1 लीटर जूस 800 ग्राम उसमें शुगर ऐड करते हैं। ये ऑरेंज स्क्वैश है। ऑरेंज स्क्वैश के लिए 1 लीटर जूस मोबाइल पे लिख लें, आपने मोबाइल पे लिख लें, ये रेसिपी बेटर नोट कर लें। हम उसके मुताबिक ही आपको बताएंगे कि अब हमने कौन सी चीज़ ऐड करनी है। ये 1 लीटर जूस, 800 ग्राम शुगर, सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है जो हम चीनी को डिज़ोल्व करते हैं, उसका एक टेस्ट को इन्हेंस करता है। जब आप घर में आप बनाते हैं तो हम उसकी मिकदार को कम होती है, हम अगर उसे पानी में मिक्स करें तो आपको ऑरेंज नहीं महसूस होगा। इसलिए हम आर्टिफिशियल इसमें जो है ना वो खटास पैदा करते हैं ताकि आपको ऑरेंज का टेस्ट बाद में महसूस हो। उसके बाद है इसमें हम 2 कलर ऐड करते हैं, एक ऑरेंज रेड और एक होता है लाइम येलो। ऑरेंज रेड जो है वो 0.5 ग्राम 1 किलो में इस्तेमाल करते हैं और लाइम येलो 0.05 ग्राम, यानी कि जो है ना वो 0.05 ग्राम वो आधा ग्राम होगा, वो 1 ग्राम का 5वां हिस्सा होगा। और उसके बाद जो हम इसमें 2 किस्म के फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है लाइम येलो और ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस का फ्लेवर होता है। ऑरेंज जूस जो होता है हमारे पास 2 तरह के हमारे पास आ रहे हैं। पहले मार्केट में आता है ऑरेंज फांटा, आजकल है मार्केट में स्वीट ऑरेंज के नाम से आ रहा है, फांटा फ्लेवर नहीं होता। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, दोबारा जब आपने घर में इसको मिक्स करना है तो आपका जो है ना फ्लेवर को इन्हेंस करता है और अच्छा फ्लेवर जो है ना दोबारा फिर आ जाता है। और ऑरेंज आयल आपने इसको प्रेस करके इससे किन्नू से जूस निकाला है तो हम इसमें ऑरेंज आयल इस वजह से नहीं इस्तेमाल करेंगे कि ऑरेंज आयल इसके पील में शामिल होता है। जो पील से हम हासिल करते हैं प्रेस करके उसमें ऑरेंज आयल शामिल होता है, इसलिए हम इसमें ऑरेंज आयल शामिल नहीं करेंगे।
अगर आप वैसे जैसे छिलका उतार के उसका जूस निकालते हैं, फिर हम इसमें ऑरेंज ऑयल शामिल करते हैं। उसके बाद हो गया हमारे इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमने उसको प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 6 मंथ उसकी शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन आपने जब इस्तेमाल करना है 15 दिन पहले इस्तेमाल नहीं करते। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो है 1.5 ग्राम पर केजी लीटर। ये आपका ऑरेंज स्क्वैश, इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।